ये साले पाकिस्तानी हमारे सचिन तेंदुलकर के लिए आकर क्या बोलते हैं कि सचिन ने कहीं प्रेशर में गेम नहीं जीता है? बाबर आजम ने क्या किया तुम्हारे कल? दुनिया का सबसे बेहतरीन पेस अटैक है हमारे पास में, कहां गया? बैटरी निकल गई क्या? तुमको लगता है कि हम इंडिया को देख लेंगे? अरे तुम्हारे देखने से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इंडिया वालों को, तुम देखते रहो बैठकर। अभी 2 दिनों से जो आतंकी हमला चल रहा है हमारे कश्मीर में, वो कहां से घुसे आतंकवाद? और फिर बोलते हो कि आप क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुसा रहे हो। अबे तुम तो आतंकवाद घुसा रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो यार। शर्म नहीं आ पा रही तो कुछ तो लॉजिक ले आओ अपनी बातों में। अपने गेम के ऊपर ध्यान देने के अलावा अपने देश में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी जरा ध्यान दे लो। हमारे देश के जवान मरते हैं ना, तब हमें लगता है कि भैंस की टांग इन लोगों से क्रिकेट मैच खेलने ही क्यों है, मरने तो भूखा सालों को। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय टीम जब नंबर 1 पे थी, भारतीय टीम के बल्लेबाज जब टॉप पर काबिज थे आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग, भारतीय टीम के गेंदबाज ऑलराउंडर जब नंबर 1 पर थे ओडीआई की रैंकिंग में, और गलती से भारतीय टीम हार जाती थी, तब क्या होता था? हर कोई यही बोलता था ना कि अरे ये क्या टीम, अरे ये नंबर 1 पे कैसे पहुंच गई? तो अब मैं भी वही सवाल कर रहा हूं, आखिर पाकिस्तान जब वाकई में नंबर 1 टीम है और वो सिर्फ नेपाल और जिम्बाब्वे को हराकर नंबर 1 नहीं बनी है, तो फिर एशिया कप में क्या हो गया भैया? पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, आप बोल रहे हो पानी तो सारी टीमों के लिए गिर रहा है या सिर्फ आपके लिए गिर रहा है? ट्रैवल की बात कर रहे हैं भैया कई सारे लोग अपने सोशल मीडिया पर आकर कि ट्रैवल के कारण इनके ऊपर प्रेशर आ गया। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो आप, गली का क्रिकेट नहीं खेल रहा है कि चलो बस आवाज लगा दी दोस्तों ने, नीचे चलकर क्रिकेट खेल ली, फिर अम्मी ने बोल दिया ऊपर आके खाना खा लो तो ऊपर जाके खाना खा लिया। ऐसा नहीं होता। अब इंटरनेशनल क्रिकेट है, आपको यहाँ पे हर तरह के टूर्नामेंट खेलने के लिए मिलेंगे। अभी जब हमने लास्ट टाइम देखा था कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, तब दोनों देशों के बीच में ट्रैवल हो रहा, और अगर आपको पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रैवल भी काफी ज्यादा था। वो भी छोड़ दो, 2011 का जब वर्ल्ड कप हुआ था तब वो कहां हुआ था? बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, इन 3 देशों में वर्ल्ड कप हुआ था। तब क्या ट्रैवल नहीं हो रहा था? देखिए ऐसा है कि बहाने ढूंढने के लिए बैठेंगे ना तो काफी सारी चीजें आ जाएंगी कि भैया ट्रैवल इतना ज्यादा हुआ कि ये लोग बेचारे हमारे जो प्लेयर्स थे ये परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन देखिए असलियत यहाँ पर सब कोई जानते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले रिजवान जिसने कि पाकिस्तान की तरफ से काफी अच्छी बैटिंग करी, और जमान खान जिसने कि आखिरी ओवर डाला, उसके लिए मेरी पूरी सहानुभूति है। पूरा एफर्ट दिया आपने। जमान खान ने तो इसमें कि आखिरी ओवर काफी अच्छा निकाला, लेकिन श्रीलंका के हाथ में उस दिन की जीत लिखी थी तो वो लोग जीते। बट यहाँ पर मुझे दिक्कत किससे है? दिक्कत यहाँ पर मुझसे है बाबर आजम। भाई आप नेपाल के खिलाफ 150 रन बनाकर बड़बोले बन जाते हो कि भैया हम ऐसे क्रिकेटर हैं, हमारी टीम वैसी है, हम इतना नहीं सोचते उतना। अरे यार जहां पे खेलना चाहिए वहां पे तो जाके खेलो। ये साले पाकिस्तानी हमारे सचिन तेंदुलकर के लिए आकर क्या बोलते हैं कि सचिन ने कहीं प्रेशर में गेम नहीं जीता है? बाबर आजम ने क्या किया तुम्हारे कल? कल प्रेशर गेम था ना, जितवा देता। क्या हो गया? शाहीन अफरीदी दुनिया का सबसे बेहतरीन पेस अटैक है हमारे पास में, कहां गया? बैटरी निकल गई क्या? मतलब समझ में नहीं आता इन लोगों को क्या बोलो क्या ना बोलो। अच्छा इन लोगों ने अब एक नया जुमला पकड़ लिया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये जय शाह के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं कि भैया जय शाह ने यहाँ पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर दी और श्रीलंका में ऐसे टाइम पर टूर्नामेंट करा दिया जब वहां पे पानी गिर रहा था। अरे मैं बोल रहा हूँ कराया जय शाह ने जानबूझ के। तुम्हारे में दम था तो नहीं कर बात बोल देते भैंस की टांगी, हमें वहां जाकर नहीं खेलना, हम तो यूएई में खेलेंगे, हम पाकिस्तान में खेलेंगे, बोल देते। रोका था किसी ने? नहीं कर पाए ना, नहीं बोल पाए ना, नहीं करवा पाए ना अपने देश पर टूर्नामेंट। कहीं ना कहीं उसके पीछे दिक्कत तुम्हारे हुक्मरानों में ही है ना, वो इतने स्ट्रांग नहीं है वर्ल्ड लेवल के ऊपर कि नहीं करा पाए। साले आके बोल रहे हैं कि इंडिया को हम देख लेंगे। अरे भैया तुम्हारी ये जो सोच है ना इंडिया को हम देख लेंगे, इसी के चक्कर में आज तुम्हारा देश आटे दाल का ही मोहताज हुआ पड़ा है। तुमको लगता है कि हम इंडिया को देख लेंगे? अरे तुम्हारे देखने से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इंडिया वालों को, तुम देखते रहो बैठकर। तुम्हारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल तो इंडिया के भरोसे चल रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हम इंडिया को देख लेंगे। भाई इंडिया को देखने से अच्छा ही होगा कि थोड़ा अपने यहाँ का जो माहौल है ना उसको ठीक करने में समय बिताओ। तुम बोल रहे हो हमारी टीम में जज्बा है, हमारी टीम का भले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकिन हमारी टीम जज्बे से जीतती है। अबे जज्बे से क्या क्या करोगे, कब तक करोगे? और सबसे बड़ी बात, एक टाइम तो आएगा ना तुम्हारे जहन में बात आएगी कि यार नहीं हम जज्बे से क्या कुछ कर लेंगे। भाई जज्बा भी वहां तक ही ठीक रहता है जब तक कि आप कुछ अचीव कर लो। मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान टीम ने बहुत कुछ अचीव किया, नंबर 1 की ऑलरेडी टीम बनकर बैठी हुई, लेकिन फिर क्या करोगे? अब नंबर 1 टीम बनकर चार डालोगे? नहीं ना, खेलना तो क्रिकेट ही पड़ेगा। इंडिया को बोल रहे हैं ये लोग कि इंडिया को अगर पाकिस्तान से नहीं खेलना है तो खेलती रहे आईपीएल। भाई इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना, इंडिया लेकिन बाकी सब देशों से खेल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो एसोसिएट कंट्रीज हैं उन सबकी मदद भी कर रहा है। अफगानिस्तान को ग्राउंड कहां दिया? भारत में। नेपाल को ग्राउंड कहां दिया? भारत में। भारत सब देशों की मदद कर रहा है। भारत चाहता है क्रिकेट बढ़े लेकिन आतंकवाद की कीमत पे नहीं। अभी 2 दिनों से जो आतंकी हमला चल रहा है हमारे कश्मीर में, वो कहां से घुसे आतंकवादी? कहां से घुसे? मुझे तुमको जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक तुम लोग जितने भी पाकिस्तानी हो ये नहीं समझ लेते कि तुम्हारे देश से आतंकवाद भारत में आ रहा है, तब तक शायद तुम लोग एक सच्चाई की चादर को देख ही नहीं पाओगे। जो झूठ का कंबल तुम ओढ़ के बैठे हुए हो ना, वो कंबल इतना मोटा हो चुका है धूल से कि तुम उसको हटाने की भी जहमत नहीं कर पा रहे, और फिर बोलते हो कि आप क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुसा रहे हो। अबे तुम तो आतंकवाद घुसा रहे हो, पहले उसकी तो समझ लो। आतंकवाद से तो फिर भी बेहतर है पॉलिटिक्स। कम से कम यहाँ पर जय शाह ने तुम्हारा टूर्नामेंट तो होने दिया, उसमें तो इतना मादा भी है कि वो तुम्हारा टूर्नामेंट हटवा सकता था, कैंसिल करवा सकता था, तब तुम क्या कर लेते? जो थोड़े बहुत मैचेस हुए ना वो भी नहीं हो पाते, लेकिन नहीं,
तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ खेलना है ब्लेम गेम। अबे हार गए तो ग्रेसफुली हारे, तुम्हारी टीम अच्छा खेली, बढ़िया लड़ी, मैं बोल रहा हूं ना, पर श्रीलंका ज्यादा अच्छा खेली, वो भी 2% ज्यादा। आखिरी बॉल पे 2 रन बनाए और उन्होंने फाइनल में जगह बना ली। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि इंडिया फाइनल में जाकर जीत जाएगी, हो सकता है इंडिया हार जाए, भाई क्रिकेट है, सभी टीमें जीतने के लिए खेलती है, कोई टीम जीतेगी तो कोई टीम हारेगी, लेकिन हारने के बाद में आप मतलब कितना सुन के अजीब लगता है ना कि मैच था पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में, हारे लोग श्रीलंका से और ब्लेम कर रहे हैं इंडिया को कि इंडिया के चक्कर में हमारी हालत हो गई। कुछ तो शर्म कर लो यार, शर्म नहीं आ पा रही तो कुछ तो लॉजिक ले आओ अपनी बातों में। मतलब कहां की बात को कहां कनेक्ट कर रहे हो, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ नहीं सोचना, बस पटर 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 करना। ऐसे नहीं होता बाबू। अगर आप लोग अभी भी यही सोच रहे हो कि नहीं हम बदला ले लेंगे और हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ले लो बदला, जीत जाओगे, 1 आध मैच, 2 मैच जीत जाओगे, 3 मैच जीत जाओगे। अभी वही 152 पे एक भी विकेट नहीं, वही वाला जुमला अभी भी तुम लोग कसते रहते हो ना। क्या उखाड़ लिया एशिया कप में? मैं बोल रहा हूँ इंडिया ने जानबूझ के तुम्हारे टूर्नामेंट की ऐसी की तैसी कराई, क्या उखाड़ लिया? अब मारो वाला 154 नॉट, 152 पे नॉट आउट, मारो ना वाला मीम, कहां चला गया? तुमको तो वही मार के अच्छा लगता है ना भाई साहब। अपने गेम के ऊपर ध्यान देने के अलावा अपने देश में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी जरा ध्यान दे लो। भारत से आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि पंगा लेना आपके हक में नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भारत से पंगा लेकर हम लोगों की जिंदगी चलती रहेगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत आज की तारीख में दुनिया के पटल पर बहुत ऊपर खड़ा हुआ है। आप पॉलिटिक्स में तो आइसोलेट हो ही चुके हो, यहाँ पर आपको क्रिकेट में भी अगर होना है ना आइसोलेट, तो ऐसे ही धक्करम करवाते रहो। भाई मेरे ये एक अपील है पाकिस्तान के फैन से कि अपने देश के नेताओं को जाकर बोलो कि हमें अच्छा देश चाहिए, सुधरा हुआ देश, ऐसा देश नहीं चाहिए हमको। क्योंकि अगर यही चीजें चलती रही ना तो तुम्हारा देश कभी उद्धार नहीं कर पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ऐसे ही भंवरों में फंसा रहेगा। तुम्हारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी इंडिया की ऑडियंस के भरोसे चलते हैं। तुम खुद सोच लो तुम कितना डिपेंडेंट हो इंडिया के ऊपर। ऐसे में तुम अगर भारत में आतंकवाद फैलाते रहोगे तो तुम हमको क्या मिलेगा? मैं मानता हूं गलत हुआ है तुम्हारे साथ में, लेकिन जो तुम्हारा देश हमारे साथ में कर रहा है ना, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। इंडिया तुमको फिर भी फाइनेंशियल चोट दे रहा है, जान की हानि नहीं कर रहा। हमारे देश के जवान मरते हैं ना, तब हमें लगता है कि भैंस की टांग इन लोगों से क्रिकेट मैच खेलने ही क्यों है, मरने तो भूखा सालों को। अगर तुमको वाकई में क्रिकेट से इतना प्यार है, तुमको लगता है कि नहीं यार क्रिकेट होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच अच्छे होते हैं, भाई उसके लिए एफर्ट डालो। अब तुम्हारे देश में जो ये आतंकवाद के बिल्कुल सरगना बैठे हुए ना बन बनकर, उनको जाकर समझाओ नहीं, उनको तो मारो, देश से निकालो सालों को। उसामा बिन लादेन तुम्हारे देश में नहीं मिल रहा है, हाफिज सईद तुम्हारे देश में घुस के बैठा हुआ है, 26/11 का जो हमला होता है उसके लड़ाके तुम्हारे देश से आए हुए हैं, लेकिन नहीं, तुम पता नहीं कौन से डिनायल में जी रहे हो। चंद्रयान हम लोग वहां पे चांद पे पहुंच गए, तुम लोग क्या बोल रहे हो कि नहीं चांद पे जाना गलत। अबे यार कौन से जमाने में जी रहे हो यार, अब तो बड़े हो जाओ, अब तो समझो इन बातों को। कुछ भी बोलो, तुम लोगों को बोलने का मतलब नहीं है। श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये फाइनल होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छा ही मैच। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।